जय हिंद मेरे साथियों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉमन डाउट ऑन टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएबी कहते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपकी सैलरी हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी बुक को आपको रेफ़र करना होगा एग्ज़ाम्स के लिए, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं दोस्तों बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसका एग्ज़ाम देना तो इसके लिए दो बुक्स हैं जो कि अभी स्क्रीन में दिख रही हैं। पहली जो बुक्स है दोस्तों, ये इसका नाम दिख रहा है आपको एसएसबी OIR। ये आपको एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बहुत ही सहायक होगी, अच्छी बुक है, आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो दूसरी बुक दिख रही है दोस्तों आपको, अगर आपको CDS का एग्ज़ाम क्रैक करना है फॉर जनरल नॉलेज तो आप इस बुक्स को जो है रेफ़र कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ामिनेशन की जो अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो है कि क्या टीए के अंदर में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि पहले ओनली मेल कैटेगरी ही टीए के लिए एलिजिबल मानी जाती थी, लेकिन थैंक्स टू एनडीए गवर्नमेंट उनके आने के बाद में अब फीमेल एस्पिरेंट भी जो है टीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोनों कैटेगरी टीए के लिए जो है अपना फॉर्म्स को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दोस्तों वो है कि क्या टीए इंडियन आर्मी से अलग है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टीए जो है इंडियन आर्मी का एक इंटीग्रल पार्ट है, उस दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर आपको टीए के ऑफिसर को आइडेंटिफाई करना है तो उनके सोल्जर बैच से आप जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों वो है कि टीए जो है क्या उसकी कोई डिफरेंट रेजिमेंट होती है, कॉप्स होती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आर्मी की जो डिफरेंस जो रेजिमेंट कॉप्स होती हैं उसी के अंदर में उसको जो है मिल कर के काम करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या उसको एक्सपेडिशंस का, स्पोर्ट्स का मौका मिलता है। तो इसका यहाँ पे जवाब रहेगा दोस्तों कि जी हाँ, आप अगर आप टी से ज्वाइन किए हैं तब आप भी जो है कोई भी एक्सपेडिशन करना है, कोई एडवेंचर है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तब आपको भी पूरा मौका मिलेगा कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है कि अगर कोई टीए ज्वाइन करता है तो क्या उसको ड्रीम रेजिमेंट मिल सकती है। जैसे कि CDS एनडीए में होता है दोस्तों, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ड्रीम रेजिमेंट मिलना कोई कंपलसरी नहीं होता है। ट्रेनिंग के बाद में ऑफिसर को जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल होती है वहीं पे पोस्टेड किया जाता है, फिर जहाँ पे डिमांड होती है ऑफिसर की वहीं पे उन्हें पोस्टेड किया जाता है। तो सेम इसी तरह टीए के अंदर में भी जहाँ भी ऑफिसर की ज़रूरत होगी वहीं पर आपकी जो है पोस्टिंग जो है की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है आपकी जो चॉइस वाली रेजिमेंट जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि टीए क्या इंडियन आर्मी का और डिफेंस का इंटीग्रल पार्ट है। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इसका जो है इंटीग्रल पार्ट है। ये बिल्कुल भी जो है डिफेंस पर्सनल्स जो है इससे बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप जब टीए ज्वाइन कर लेंगे तो कौन सी पोस्ट तक आप जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 साल तक की एज जो है इसमें रहती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप जो लास्ट रैंक है वो ब्रिगेडियर तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो एनडीए CDS से आते हैं वो कर्नल रैंक तक जा सकते हैं, लेकिन टीए ज्वाइन करने के बाद आप ब्रिगेड तक जा सकते हैं और जनरल जो है रैंक आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि टीए की जो सैलरी होती है क्या वो 2 मंथ के लिए ही फिक्स होती है। तो यहाँ पे मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि टीए जो होता है जब आपको ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर में ये मैंडेटरी होता है कि साल में आपको मिनिमम 2 महीना जो है आपको सर्विस करनी ही होगी। इसके अलावा 2 महीने का आपको जो है पोस्ट कमीशन जो है एक ट्रेनिंग होती है वो आपको करनी होती है, और 1 महीने की आपको एनुअल ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होता है, ये आपको करना ही करना होता है। तो आप जब तक अपनी जो है ड्यूटी परफॉर्म करेंगे आपको ऑफिसर ग्रेड की जो भी सैलरी और जो भी अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। कह सकते हैं कि जब तक आपने अपना जॉब परफॉर्म किया जब तक आपको ये जो आपके जो सैलरी और पैकेजेस पर्क्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। जब आप नहीं करेंगे उसमें आप वर्क नहीं करेंगे तब आपको जो है सैलरी और पर्क्स जो है नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों आपके पास में आने वाला है वो है कि क्या इसमें पेंशन मिलती है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर में जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि कहीं पे जॉब कर रहा है और वो चाहता है कि इसके साथ साथ में मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन करके देश सेवा करूं,
तो वो टीए के थ्रू आ सकता है और 2 महीना 3 महीना अपना वर्क करेगा। तो उस केस में अगर साल में वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना वर्क कर रहा है और दोबारा से फिर अपने जो है जो वर्क कर रहा था, किसी प्राइवेट जॉब में वर्क कर रहा था, वहाँ पर आ जाता है, उस केस में उसको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि परमानेंट वहाँ पे जॉब करने लग जाए, उसी को ज्वाइन कर लिया और वहीं पे अपनी सर्विस कर रहा है, तो फिर आपको जो है पेंशन जो है मिल जाती है, आप पेंशन के हकदार बन जाते हैं। इसके बाद में सबसे मेन टॉपिक जो आने वाला है कि पीआईबी इंटरव्यू क्या एसआईबी इंटरव्यू से अलग होता है। पीआईबी इंटरव्यू एसएसबी इंटरव्यू से अलग होता है। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों कि पीआईबी इंटरव्यू जो होता है वो होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। ये इंटरव्यू लिया जाता है टीए में ज्वाइन करने वालों के लिए, एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लिया जाता है जो कि आपके एरिया के आर्मी कमांड हेडक्वार्टर के अंदर में लिया जाता है। तो अगर आप थोड़े भी टैलेंटेड हैं, थोड़ा भी अगर आप मेहनत करिए तो आप इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका एसएसबी का इंटरव्यू लिया जाता है। अगर उसको आप क्वालिफाई कर देते हैं तब आप टीए के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हैं कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट टीए को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपकी जितनी भी पैरामिलिट्रीज हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इसके अलावा दोस्तों आप अगर स्टेट पुलिस के अंदर सर्विस कर रहे हैं तब आप टीए को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो तब आप टीए को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर कोई इसके अलावा कोई गवर्नमेंट बॉडी इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर में, रेलवे हो गया, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तब आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों सबसे मेन टॉपिक कि क्या आपको एनओसी मिल जाएगी टीए ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉडी में जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, तो उसे डेफिनेटली टीए ज्वाइन करने के लिए एनओसी देनी ही पड़ेगी, उसको एनओसी मिलेगी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट बॉडी में ही जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा कि आपको वहाँ पे एनओसी मिलना इतना आसान नहीं होगा। और हो सकता है कि वो एनओसी ना भी दें, क्योंकि हो सकता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो, आप किसी की पोस्ट पे हो, तो वहाँ का ऑनर नहीं चाहे कि आप जो इस पोस्ट को छोड़ के जाएं, या फिर वो ये नहीं चाहे कि आप 2 महीने यहाँ पे काम करें, 3 महीने आप जाके टीए के अंदर में काम करें। तो उस बेस के अंदर में आपको हो सकता है कि एनओसी नहीं भी मिल सकती है। दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं 1 बाय 1। तो मुझे आशा है कि ये सारे टॉपिक जो मैंने क्लियर किए हैं, पक्का आपको इसके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर लगता है कि कोई ऐसा कोई डाउट था जो आपके मन में है कि नहीं मुझे ये चीज़ पूछनी थी और इस वीडियो के अंदर में कवर नहीं हो पाई है, तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों मेरा जॉब अपडेट के नाम से, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आकर के मैंने कमेंट सेक्शन को ओपन कर रखा है, वहाँ भी आकर के आपके जो भी डाउट हैं डाउट को पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अच्छा मौका है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे देश सेवा करनी है, साथ में आपको कोई प्राइवेट जॉब भी है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ की जॉब में आप काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो मैंने बताई उनको छोड़ करके, तो आप टीए को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपका जो है जो आपके अंदर जो होगा कि मुझे जो इंडियन आर्मी में जॉब करके देश सेवा करनी है, वो भी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। साथ साथ में आपकी जो इन प्रेजेंट में जॉब चल रही है वो भी आपका जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल में आए दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।